हेलो दोस्तों, आज हमारा HTML का डे 9 है जिसमें हम HTML फॉर्म पार्ट 2 की बात करेंगे। ठीक है। पिछली वीडियो में हमने फॉर्म का बेसिक स्ट्रक्चर सीख लिया था। आज हम फॉर्म को थोड़ा और पावरफुल बनाने वाले हैं। आज की वीडियो में हम देखेंगे रेडियो रेडियो बटन क्या होते हैं, चेक बॉक्स क्या है, ड्रॉप डाउन कैसे बनाते हैं, टेक्स्ट एरिया कैसे काम करता है, बटन टाइप्स देखेंगे एंड फॉर्म के एग्जांपल्स देखेंगे। ठीक। जब हम ये सारे के सारे टॉपिक्स कर लेंगे उसके बाद हम क्या बनाएंगे, एक फॉर्म का एग्जांपल लेंगे, एक फॉर्म को क्रिएट करके देखेंगे जो कि हमारा दिखने में भी अच्छा होगा और रिस्पॉन्सिव भी होगा। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अपने रेडियो बटन की। ये रेडियो बटन हमारा क्या होता है। जब यूजर को सिर्फ एक ऑप्शन चूज करना हो तब हम क्या करते हैं, रेडियो बटन का यूज करते हैं। ठीक है। लाइक एग्जाम्पल, अगर मैं बात करूं एग्जाम्पल की, जैसे कि मान लो हमारे पास ये क्या है, HTML का वायलर प्लेट है। अब इसमें हमें अपना फॉर्म क्या बनाना है, फॉर्म बनाना है। ठीक ठीक है। मैंने फॉर्म नाम से एक टैग क्रिएट कर दिया। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, अपने कुछ ऑप्शंस देंगे जो कि क्या कर सकते हैं, जो भी हमारे कैंडिडेट्स हैं वो मेल हैं, फीमेल हैं या फिर अदर हैं। ठीक है। वो अपने जेंडर के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम देंगे अपना लेबल। लेबल का भी हम काम बताएंगे क्या होता है। लेबल के बाद हम देंगे इनपुट। ठीक है। इनपुट मैंने दे दिया। अब जो इसका टाइप है वो हम क्या रखने वाले हैं, रेडियो। रेडियो का मैंने यूज बता दिया कि रेडियो का काम होता है जब यूजर को सिर्फ एक ऑप्शन चूज करना हो तब हम रेडियो बटन का यूज करते हैं। ठीक है। यहाँ पे हमें क्या देना है, रेडियो। मैंने यहाँ पे रेडियो दे दिया। अब रेडियो देने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक नेम को डिफाइन करेंगे। ठीक है। मैंने नेम क्या दे दिया, जेंडर। अब ये जो नेम है वो हम क्या करेंगे, हर एक में सेम रखेंगे। भाई नेम को तो सेम रखना ही पड़ेगा ना। तो नेम के अंदर मैं इनपुट के बाहर आऊंगा और लेबल के अंदर आऊंगा, यहाँ पे लिखूंगा क्या, मेल। ठीक है। मैंने मेल लिख दिया। जाके अपना आउटपुट चेक करेंगे, कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अभी अगर मैं इस पे सिलेक्ट करूंगा, देखो, अब लेबल होने का फायदा ये है, अगर मैं यहाँ मेल के ऊपर भी क्लिक कर रही हूँ तब करूंगा तब भी वो सिलेक्ट होगा। और अगर मैं ये जो सर्किल आ रहा है इस पे क्लिक करूंगा तब भी हमारा सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है। तो लेबल का काम ये होता है कि हम इसके लेबल पे जितने भी क्या होंगे, एलिमेंट्स होंगे, वो सारे के सारे क्या हो रहे होंगे, हमें रेडियो बटन को एक्सेस करने की परमिशन दे रहे होंगे। अगर मैं यहाँ मेल पे क्लिक करूंगा तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, डिसेबल हो जाएगा। ठीक। जैसे यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, अभी सिलेक्ट हो जा रहा है। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, अब दूसरा बनाएंगे लेबल। ठीक है। तो हमें क्या लिखना है, अगेन लेबल लिखना है। लेबल लिखने के बाद हमें टाइप इसका क्या रखना है, रेडियो ही रखना है। नेम में हमें जेंडर ही देना है। और जो बाहर हमारा इनपुट के बाहर हम क्या लिखेंगे, फीमेल। ठीक है। तो लिखेंगे फीमेल। अब हमारे पास दो ऑप्शन है, अगर मैं इसको सिलेक्ट करूंगा तो ये सिलेक्ट नहीं होगा, और इसको अगर सिलेक्ट करेंगे तो मेल वाला सिलेक्ट नहीं होगा। ठीक है। इसी तरीके से आप लोगों ने देखोगे कई सारी वेबसाइट पे एक और लिख के हमारा आता है, वो होता है क्या, अदर। ठीक है। तो हम यहाँ पे कर देंगे अदर। तो अब हमारे पास तीन क्या आ रहे हैं, कैटेगराइज आ रहे हैं। इन तीनों में हम किसी एक को ही सिलेक्ट कर सकते हैं, चाहे मेल, फीमेल या फिर अदर। अगर हम मेल है तो मेल पे सिलेक्ट करेंगे, फीमेल है तो फीमेल पे सिलेक्ट करेंगे, और अदर है तो अदर पे। ठीक है। अब ये ज्यादातर आपको जब हम फॉर्म भर रहे होते, चाहे वो बैंक का हो, कॉलेज का हो, स्कूल का हो या फिर किसी और जगह को, वहां पे अगर जब भी हम क्या करते हैं, जेंडर कंफर्मेशन लेते हैं, तो इसी तरीके से हमें क्या मिलती है, कुछ फॉर्म के अंदर डिटेल्स मिली होती है। ठीक है। अब जो यहाँ पे नेम डिफाइन किया है, ये नेम, इसका काम क्या है, इसको समझ लेते हैं। नेम हमारा हर एक के अंदर सेम ही रहेगा। ठीक है। अब इसको सेम रखने का एक ही इसको सेम रखने का एक ही हमारा पर्सपेक्टिव होता है, वो ये है कि एक ही ऑप्शन को हमें क्या करना है, सिलेक्ट करना है। ठीक है। अगर हमें किसी एक ही ऑप्शन को, अब हमारे पास ये तीन ऑप्शन है, इन तीन ऑप्शन में सिर्फ एक ही हमें ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, तो नेम का सेम होना बहुत ही जरूरी होता है। अगर ये हमारा नेम सेम नहीं होगा तो हम किसी एक को सिलेक्ट नहीं कर सकते, हम जितने चाहेंगे उतने सिलेक्ट कर सकते हैं, यदि ये हमारा नेम सेम नहीं है तो। ठीक है। अच्छा,
नेक्स्ट हम बात करेंगे, नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है? नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है चेक बॉक्स, ठीक है। अब ये चेक बॉक्स क्या होता है? चेक बॉक्स का काम होता है जब यूजर मल्टीपल ऑप्शन से सिलेक्ट करता है, ठीक है, या फिर यूजर क्या करे, मल्टीपल ऑप्शंस को सिलेक्ट कर सके, तो हम वहां पे क्या यूज करते हैं? चेक बॉक्स का यूज करते हैं। चेक बॉक्स का सीधा सा मतलब होता है कि हम क्या है, मान लो एज अ प्रोग्रामर है, ठीक है, वेब डेवलपर हैं, तो ऐसा नहीं कि हम वेब डेवलपर हैं तो हमारे पास कोई एक ही स्किल होगी। हमें HTML भी आ रहा है, CSS भी आ रहा है, जावास्क्रिप्ट भी आ रहा है, मर्न स्टैक भी हम सीख रखते हैं, जावा भी सीख रखते हैं, पाइथन भी सीख रखते हैं, ठीक है। तो कोई भी कंपनी ये कभी प्रेफर नहीं करती कि तुम्हें बस HTML आ रहा है, जावा आ रहा है, C++ आ रहा है, केवल एक ही लैंग्वेज चूज करना। वो सीधा क्या बोलता है कि जितनी भी लैंग्वेजेस आती हैं वो सारी की सारी हमें क्या करना है, अपनी सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो चलिए इसको भी एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। अब हमें यहाँ से इसको हटा दे रहे हैं, ठीक है। फिर हमें क्या बनाना है, एक लेबल बनाना है। हमने लेबल बना लिया, इसके अंदर हमें अपना इनपुट लिखना है। इनपुट मैंने लिख लिया। अब यहाँ पे हमें टाइप में क्या देना है? चेक बॉक्स, ठीक है। मैंने दे दिया चेक बॉक्स। चेक बॉक्स के अंदर मैं मान लो दे रहा हूँ HTML। इसी तरीके से हम क्या बनाएंगे, एक और अपना लेबल बनाएंगे। हमने दे दिया लेबल। लेबल के अंदर हम एक और इनपुट लेंगे। इनपुट में भी हमें चेक बॉक्स ही देना है। हमने चेक बॉक्स दे दिया और दूसरे में हमने दे दिया CSS, ठीक है। अब ये नहीं बोलेगा कि हम कोई एक ही ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम HTML भी सिलेक्ट कर लेंगे और CSS भी सिलेक्ट कर लेंगे। अगर हमारे पास कोई और कोर्स होता तो हम उसको भी सिलेक्ट कर लेते, ठीक है। मान लो मैंने दोबारा से कुछ ले लिया लेबल, इसके अंदर मैंने क्या दे दिया, इनपुट दे दिया, ठीक है। ये हमारा इनपुट है। यहाँ पे मैंने टाइप में क्या दे दिया, चेक बॉक्स। और यहाँ पे मैं क्या दूंगा, मान लो मैंने दे दिया जावा स्क्रिप्ट, ठीक है। ये मैंने सेव किया। अब मैं तीनों चीजों को क्या कर सकता हूँ, सिलेक्ट कर सकता हूँ। ये हमारा होता है चेक बॉक्स। चेक बॉक्स का मतलब क्या होता है कि यूजर जितना भी चाहे उतना चीज सिलेक्ट कर सकता है। ये हमारा काम किसका होता है, चेक बॉक्स का। नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है, ड्रॉप डाउन। अब हम ड्रॉप डाउन को कैसे बनाते हैं? अब ये आपने देखा होगा, जब भी हम क्या करते हैं, मान लो किसी भी वेबसाइट पे जाते हैं, वहां पे अगर हमें मल्टीपल चीजों को सिलेक्ट करना होता है, जैसे कि कई बार हम फॉर्म भर रहे होते हैं, तो उसमें सिटी या फिर स्टेट को सिलेक्ट करने का ऑप्शन देता है, तो वो सारे के सारे किसकी वजह से पॉसिबल हो पाते हैं, ड्रॉप डाउन की वजह से, ठीक है। तो चलिए ड्रॉप डाउन भी देख लेते हैं। ड्रॉप डाउन मतलब जब ऑप्शंस ज्यादा हो और क्लीन यूआई चाहिए हो। यूआई मतलब यूजर इंटरफेस, ठीक है। तब हम क्या करते हैं, ये ड्रॉप डाउन का यूज करते हैं। लाइक एग्जाम्पल, चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि हमने क्या कर लिया, यहाँ पे अब ड्रॉप डाउन को बनाने के लिए हमें सबसे पहले सिलेक्ट का यूज करना पड़ता है, ठीक है। ये सिलेक्ट हमारा बता क्या करता है, एक ड्रॉप डाउन को जनरेट कर देता है। उसके बाद हमें ऑप्शन देना पड़ता है। मैंने ले लिया ऑप्शन। ऑप्शन में मैंने लिख दिया सिलेक्ट, ठीक है, सिटी। अब चलिए एक बार देखते हैं। ये कुछ हमारा इस तरीके से बन के आ गया। अब भी हमारे पास क्या है, कुछ भी नहीं है, केवल सिलेक्ट सिटी ही है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसी तरीके से और क्या बना लेंगे, अपनी सिटीज के लिए ऑप्शंस बना लेंगे, जहाँ पे हम अपनी सिटी को पास कर देंगे, ठीक है। तो मान लो हम यहाँ पे क्या दे रहे हैं, दिल्ली हमने दे दिया, दिल्ली। यहाँ पे मैं दे दे रहा हूँ नोएडा, ठीक है। यहाँ पे मैंने दे दिया गाजियाबाद, गाजियाबाद मैंने दे दिया। और यहाँ एक मैंने दे दिया बरेली, ठीक है। तो एक मैं क्या दे रहा हूँ, बरेली दे रहा हूँ। अभी यहाँ पे वैल्यू वैल्यू देने की कोई जरूरत नहीं है, तो अभी मैं क्या दूंगा यहाँ पे, बरेली। इसको मैं सेव करूंगा। सेव करने के बाद अपना आउटपुट चेक करूंगा, तो आउटपुट में कुछ इस तरह से हमारी क्या आ रही हैं, सिटीज आ रही हैं, ठीक है। अब यहाँ पे तो हमें दिखा रहा है कि सिलेक्ट सिटी। हमें क्या बता रहा है कि हमसे कह रहा है सिटी को क्या करना है, हमें सिलेक्ट करना है। मैंने जैसे इस पे क्लिक किया, हमारे पास सिटी विजिबल हो गई जितनी हमारी लिस्ट में पड़ी हुई थी, ठीक है। मान लो मैं गाजियाबाद से, तो मैंने गाजियाबाद सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे हमारा गाजियाबाद शो होगा। मैं अगर बरेली से हूँ तो मैंने बरेली सेलेक्ट कर लिया, अब मेरा बरेली शो होने लगेगा, ठीक है।
तो ये फॉर्म्स को क्या बनाते हैं, जो भी ड्रॉप डाउन्स होते हैं वो फॉर्म्स को और प्रोफेशनल लुक में लाते हैं, ठीक है। अब ड्रॉप डाउन अगर हम यूज करते हैं तो हमारा जो फॉर्म होता है वो कैसा दिखने लगता है, प्रोफेशनल फॉर्म दिखने लगता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे टेक्स्ट एरिया की। टेक्स्ट एरिया का काम क्या होता है, टेक्स्ट एरिया, ठीक है। तो टेक्स्ट एरिया जब यूजर को लंबे मैसेज लिखने होते हैं तब क्या करते हैं, टेक्स्ट एरिया का यूज करते हैं, ठीक है। अब ये टेक्स्ट एरिया हमें ज्यादातर कहाँ देखने को मिलेगा, ये ज्यादातर जब भी फीडबैक फॉर्म बनाते हैं या फिर कॉन्टेक्ट फॉर्म के ऊपर हमें क्या मिलता है, ये हमें देखने को मिलते हैं, ठीक। तो इनको कैसे बनाते हैं, इस फॉर्म टैग के अंदर हम क्या लिखेंगे, टेक्स्ट एरिया, ठीक है। अब ये हमारा कुछ इस तरीके से हमें क्या होगा, विजिबल होगा। अभी हमारी स्क्रीन जूम है इस वजह से ये इतना बड़ा आ रहा है, आपके केस में शायद ये इतना ही आएगा, हाँ इतना ही आ रहा होगा। तो इसका अगर साइज बढ़ाना है तो बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे रो और कॉलम्स को डिफाइन कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आएंगे टेक्स्ट एरिया के पीछे, यहाँ पे लिखेंगे रोज। रोज मान लो हमने 4 दे दिया और कॉलम्स हमने कितने दे दिए, 30, ठीक है। तो ये अब हमारा क्या आएगा, इतना बाय डिफॉल्ट इतना हमारा ये साइज ले लेगा। तो अब ये देखने को ज्यादातर कहाँ मिलेगा, कॉन्टेक्ट पेज के ऊपर, ठीक है। टेक्स्ट एरिया का यूज हम ज्यादातर कॉन्टेक्ट पेज पे ही करते हैं। क्यों करते हैं, फीडबैक लेने के लिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे अपने बटन टाइप्स की, ठीक है। 3 तरह के बटन होते हैं। अब वो 3 तरह के बटन कौन कौन से होते हैं, सबसे पहला हमारा बटन जो होता है वो होता है सबमिट बटन। दूसरा हमारा होता है रीसेट बटन, ठीक है। एंड तीसरा हमारा होता है केवल बटन। अब ये हमारा पागल बटन होता है, मतलब इससे हम कुछ भी करवा सकते हैं, लेकिन जनरली हमारे पास ये 3 ही बटन होते हैं, 3 तरह के, ठीक है। तो बटन का काम क्या होता है, फॉर्म को सबमिट करने के लिए हम बटन का यूज करते हैं, ठीक है। फॉर्म को सबमिट करना हो या फिर हमें अपने डेटा को वेबसाइट के ऊपर सबमिट करना हो, तब हम क्या करते हैं, सबमिट का यूज करते हैं, ठीक है, मतलब बटन का यूज करते हैं। अब ये चलिए बटन भी देख लेते हैं कैसे बनाते हैं। बटन टैग के अंदर हम अपने बटन को लिखते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या है, सबमिट। और इसका जो टाइप है वो हमारा क्या है, टाइप भी हमारा सबमिट ही है, ठीक है। अब ये सबमिट बटन का काम होता है डेटा को सबमिट करना। इसी तरीके से हमारे पास बटन होता है रीसेट बटन, जिसका टाइप हम रखने वाले हैं रीसेट, ठीक है। ये हमारा कौन सा है, रीसेट बटन। एक हमारे पास बटन और होता है, वो बटन हमारा कौन सा है, केवल बटन, ठीक है। बटन टाइप हमारा बटन, इसको हमने बना दिया क्लिक मी, ठीक है। अब ये जो बटन है, जिसका टाइप बटन है, उससे हम कुछ भी करवा सकते हैं। जैसे सबमिट का काम क्या होता है, सबमिट का काम होता है केवल डेटा को सबमिट करना, ठीक है। मतलब डेटा को सबमिट करने के लिए हम क्या करते हैं, सबमिट बटन का यूज करते हैं। सबमिट करने के लिए हम क्या करते हैं, सबमिट सबमिट का यूज करते हैं, ठीक है। इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है डेट फॉर्म को रीसेट करने के लिए हम क्या करते हैं, अपने रीसेट बटन का यूज करते हैं। और ये जो होता है हमारा बटन क्लिक मी, ये हमारा कस्टम एक्शन के लिए यूज होता है। इससे हम चाहे तो कुछ भी करवा लें, ठीक है। ये हमारे क्या होते हैं, कुछ बटन्स होते हैं। अब ये स्क्रीन पे हमें कैसे दिखाई देंगे, तो ये स्क्रीन पे हमारे लिए कुछ इस तरीके से दिखाई देंगे। अभी चलिए अभी के लिए हम इनको हटा देते हैं। अब अगर हम देखें तो हमें कुछ इस तरीके से दिखाई देंगे। ये हमारा सबमिट बटन है, ये हमारा रीसेट बटन है और ये हमारा क्या है, क्लिक बटन है, ठीक है। ये तो हमारे हो गए बटन। अब सबमिट का काम हमने बता ही दिया कि ये इसका काम होता है डेटा को भेजना, और रीसेट का काम होता है डेटा को क्लियर करना। और जो हमारा जिसका टाइप बटन होता है उसका काम क्या होता है, काम कुछ भी हम करवा सकते हैं, ये हमारा कस्टम बटन होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, फॉर्म का एग्जाम्पल। चलिए फॉर्म का एग्जाम्पल देखते हैं। अब अपने आ जाते हैं कोड एडिटर पे। अब हम क्या करेंगे, अपना एक एग्जाम्पल के थ्रू अपने इसको जितना अभी तक हमने पढ़ा है उन सब सारी की सारी चीज़ों को क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो फॉर्म को बनाने के लिए हमें सबसे पहले जो टैग की जरूरत पड़ती है वो होता है हमारा फॉर्म टैग। हमने फॉर्म टैग बना लिया, इसके अंदर हम क्या करेंगे, लेबल का यूज करेंगे, ठीक है। मैंने लेबल ले लिया, लेबल के बीच में मैंने लिख दिया नेम। अब ये हमारा नेम बन जाएगा, इसमें चलो एक br बना देते हैं ताकि हमारा जो नेक्स्ट इनपुट हो वो क्या हो,
नेक्स्ट लाइन से प्रिंट हो, ठीक है। तो हमारा आ गया नेम। अब हम क्या करेंगे, एक इनपुट टाइप लेंगे, ठीक है। तो इनपुट यहाँ पे लिखेंगे इनपुट, मैंने लिख दिया इनपुट, ठीक है। जिसका टाइप हमारा क्या होने वाला है, जिसका हम टाइप लेंगे टेक्स्ट, ये हमारा क्या हुआ, टेक्स्ट टाइप हो गया। अब इसमें हम क्या ले रहे हैं, बी आर, मतलब बी आर का मतलब क्या होता है, लाइन ब्रेक का, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, कुछ इस तरीके से आउटपुट आएगा। ऊपर नेम हो गया, नीचे हमारा क्या हो गया, एक बॉक्स बन के आ गया। वो बॉक्स क्या है, हमारा टेक्स्ट एरिया, ठीक है। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लाइन में हम दोबारा से क्या लेंगे, अपना लेबल। अभी हम फॉर और आईडी का यूज नहीं कर रहे हैं, तो अभी हम नॉर्मल बना रहे हैं। इसमें हम क्या दे रहे हैं, अपना जेंडर, ठीक है। हमने ले लिया जेंडर, इसमें भी वी आर टैग का यूज कर रहे हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, इनपुट का यूज कर रहे हैं। इनपुट में हमने टाइप दे दिया अपना रेडियो, ठीक है। रेडियो से हम क्या करेंगे, अपना जेंडर चूज कर लेंगे, ठीक है। तो जेंडर हमने क्या दे दिया, मेल। अब इसमें हमें एक नेम भी डिफाइन करना होता है। नेम हमने दे दिया यहाँ पे क्या, जेंडर, ठीक है। जी स्मॉल बना ले रहे हैं। इसी तरीके से हम अपना एक फीमेल का भी बना ले रहे हैं, तो ये हमारा फीमेल हो गया। अब दोबारा से हमें करना क्या है, पहले हम इतना देख लें कि हमारा कैसा है। तो अभी के लिए हमारा कुछ इस तरीके से, ज़्यादा गैप हो गया तो इस गैप को थोड़ा कम कर देते हैं, ठीक है। इस गैप को थोड़ा कम कर लो। अब हमारा कुछ ज़्यादा अच्छे से हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है। जेंडर हो गया, नेम हो गया। नेक्स्ट हम स्किल का एक ड्रॉप डाउन बना लें। तो ड्रॉप डाउन बनाने के लिए हम क्या लिखते हैं, ड्रॉप डाउन के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे लेबल, ठीक है। लेबल के बाद यहाँ पे हम क्या देंगे, स्किल। ये हमारा स्किल नाम से एक लेबल बन गया। अब इसमें हम क्या देंगे, अपने इनपुट्स कुछ देंगे। इनपुट का टाइप हम क्या कर देंगे, चेक बॉक्स, ठीक है। तो हमने दे दिया चेक बॉक्स। अब चेक बॉक्स में हम क्या करेंगे, अपने कोर्स को डिफाइन कर देंगे। मान लो हमने HTML दे दिया, CSS दे दिया, और हम जावा स्क्रिप्ट भी दे रहे हैं, ठीक है। हमने जावा स्क्रिप्ट दे दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम अपना एक और लेबल बना ले रहे हैं सिटी के लिए, ठीक है। वो हमारा क्या होगा, चलो कंट्री या फिर सिटी कर दे रहे हैं, सिटी, ठीक है। यहाँ पे हमारे क्या होंगे, ऑप्शन से। तो ऑप्शन को क्या सिलेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, सिलेक्ट, ठीक है। सिलेक्ट के बाद हम क्या देंगे, ऑप्शन। मान लो न्यू, ऑप्शन के बाद हमने दे दिया दिल्ली, ठीक है। ऑप्शन में हमारा क्या है, दिल्ली है। दूसरा हमने और ऑप्शन बना लिया, इसमें हमने मुंबई कर दिया। तीसरे में हमने चेन्नई कर दिया, ठीक है। ये इतने काफ़ी हैं। एक ऑप्शन और बना ले रहे हैं। मान लो हमने दे दिया ऑप्शन में, हमने दे दिया सिलेक्ट सिटी। इसको सेव करेंगे, ठीक है। तो अब हमारा ड्रॉप डाउन इस तरीके से हमें शो हो रहा है, ठीक है। हमने अगर दिल्ली सेलेक्ट किया तो दिल्ली आएगा, मुंबई सेलेक्ट किया तो मुंबई आएगा, और सिलेक्ट सिटी में तो हमारा सिलेक्ट सिटी आ ही रहा है, ठीक है। उसके बाद हमारा एक और बचा है ऑप्शन, वो हमारा ऑप्शन में क्या है, जो अभी हमने पढ़ा था, चेक, वो टेक्स्ट एरिया, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, लेबल। इसमें हम देंगे मैसेज या फिर फीडबैक, ज़्यादा बेटर रहेगा, फीडबैक, ठीक है। फीडबैक हमने ले लिया। फीडबैक लेने के बाद हम क्या करेंगे, टेक्स्ट एरिया, जिसमें हमने रो 4 पास कर दी, कॉलन हमने 30 पास कर दिए। अब ये हमारा कुछ इस तरीके से हमें दिखाई देगा। इसके लिए हम क्या करें, यहाँ पे बी आर टैग का यूज कर लेते हैं, ठीक है। अब हमें हमारा अच्छे से विजिबल होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे HTML इनपुट एट्रीब्यूट्स एंड वैलिडेशंस, जो फॉर्म को और पावरफुल बनाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी कोडिंग। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।